आज मैं कुछ कर पाता हूँ, दिन रात दौड़ पाता हूँ, तो ये मत सोचिए ये मोदी करता है, ये मत सोचिए ये मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं, काम करता रहता हूं। 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हमारे देश के बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्तियों के दिलों और दिमाग पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग पहचानते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ही कम समय में नरेंद्र मोदी जी ने अपने बेहतरीन कार्यों से भारत की जनता का दिल जीत लिया। एक आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी कठिनाइयों भरा रहा। फिर भी बिना हार माने हर समस्याओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और देश के लिए कुछ कर गुजर जाने के जुनून ने उन्हें आज सबसे सफल व्यक्ति बना दिया है, जिन्हें आज लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं। उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं। आइए जानते हैं हम उनके जीवन के बारे में। एक साधारण इंसान से प्रसिद्ध इंसान बनना आसान नहीं है। इसके लिए न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जो अपने देश के लिए अपने सपनों को भी भूल जाता है, वही दुनिया में नाम रोशन करता है। कुछ ऐसा ही कर नरेंद्र मोदी जी ने आज अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के छोटे से गाँव बड़नगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर मूलचंद्र और माता हीराबेन के 6 संतान थे। उनमें से तीसरे संतान नरेंद्र जी हैं। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और अपने पिता की सहायता करने के लिए नरेंद्र जी छोटी सी उम्र में उनका हाथ बटाया करते थे, और उनकी मां भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र जी गरीबी में जिंदगी गुजारते थे। छोटी सी उम्र में ही उनकी संघर्ष भरी जिंदगी शुरू हो गई थी। अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल पे काम करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे और घंटों पुस्तकालय में किताबों के साथ वक्त गुजारा करते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा बड़नगर से प्राप्त कर ली। उनके स्कूल के अध्यापक और सहपाठी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक साधारण छात्र थे और एक जबरदस्त वाद विवादी और कुशल वक्ता भी थे। वे अपने स्कूल के नाटकों और भाषणों में हिस्सा लिया करते थे और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिलते थे। अपने स्कूल के दिनों में ही नरेंद्र जी ने मेहसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जवानों से भरी ट्रेन में जाकर उनको चाय और खाना दिया करते थे। और 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ के प्रकोप से लोग जूझ रहे थे, तब श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के लोगों की काफी सहायता की थी। नरेंद्र जी स्वामी विवेकानंद जी के भक्त थे। स्वामी जी के कार्यों से उन्हें काफी प्रेरणा मिली और उन्हीं की वजह से उनमें देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया, और बचपन से लेकर अब तक मोदी जी इसी राह पर चलते आ रहे हैं कि उन्हें देश के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया में हमारा देश का नाम रोशन हो। 13 साल की उम्र में मोदी जी का विवाह उन्हीं के गांव में रहने वाली जसोदाबेन नाम की लड़की से करा दिया गया। मोदी जी को ये बात पसंद नहीं थी और कुछ साल बाद घरेलू समस्या की वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया और अपना समय उत्तर पूर्व की यात्रा करने में लगाया और भारत के अलग अलग जगहों पर भी गए। 2 वर्ष बाद वे अपने घर लौट आए। इन 2 वर्षों में उन्होंने ये तय किया कि अब वो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। सन 1971 में मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर वहां प्रचारक के रूप में आरएसएस से जुड़कर उसके सदस्य बन गए। उसके बाद मोदी जी ने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया।
आरएसएस के साथ मिलकर काम करते थे और जरूरतमंद लोगों की तकलीफों को समझकर उनकी सहायता करते थे। काम करने के साथ साथ मोदी जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। 1972 से 1975 में देश में जब राजनीति में अनबन शुरू हो गई थी, तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की और आरएसएस जैसे राजनीतिक संस्थाओं को देश से हटाने का आदेश दे दिया। फिर भी मोदी जी ने भेष बदलकर देश की सेवा की और सरकार की गलत विचारों और नीतियों का विरोध किया। उसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था संघर्ष में गुजरात, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति का वर्णन किया था। आरएसएस के सदस्य बनकर मोदी जी ने ईमानदारी से अपना काम किया और देश की सेवा की। इसके बाद उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया। उनके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी सहयोग मिला और उनके अद्भुत कार्य की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता रहा। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और उसके बाद जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तो पूरे गुजरात में भारी कहर सा टूट पड़ा और सब कुछ बर्बाद हो गया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी जी ने समझदारी और कुशलता से भूकंप रहित कार्य संभाला और महज 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। वहाँ के लोग मोदी जी के कार्यों से बेहद खुश थे और इसी की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी जी को 4 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुना। जून 2013 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी जी ने हर गांव, हर शहर में जाकर रैलियां की और अपने मन की बात आम जनता के सामने रखी। उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनने के लिए अनगिनत लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनके देशभक्ति विचारों और नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर दिखने की क्षमता को देखकर भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। देश के प्रधानमंत्री घोषित किए जाने के दिन ही मोदी ने अपना सारा समय देश की प्रगति की ओर लगा दिया। बहुत सारी विदेश यात्राएं की, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिलकर देश की प्रगति के बारे में बातचीत की और भारत के साथ विदेशी रिश्तों को मजबूत बनाया। नए और बहुत सारी योजनाओं की स्थापना की, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना इत्यादि, जिससे देश भर में लोगों को काफी बदलाव देखने को मिला और इन्हीं योजनाओं की वजह से आज भारत में काफी विकास हो रहा है। Why you always in a goodie, my God, is a goodie, my God, is a goodie, my God.